क्या मोदी जी, आपका विचार बिल्कुल बदल गया है। आप जनता के बातों को बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, उनकी भी आप नहीं सुनते हैं। मेरी तो कम से कम सुनिएगा। मेरी बात क्यों सुनिएगा, मैं बता देता हूँ। यह देख लीजिए क्या है। यह अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। अथर्ववेद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अथर्ववेद के किस उपनिषद से? तो मुंडकोपनिषद से। यहाँ पर देख लीजिए, चार सिर चतुर्मुख इसको बोला जाता है। चारों दिशाओं में सिंह का मुख है। इसे भारतीय प्रशासन व्यवस्था चलता है। और यह मेरा भिक्षु पात्र है। और मैं क्या क्या चीज़ों को लेकर के आया हूँ, आज इतने गुस्से में हूँ जिसके बारे में अगर आप लोग जानिएगा, समझिएगा, तो आपको हंसी आएगी और आपको ताज्जुब भी होगा। सबके चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। एक बार मैं बता दूँ, मैं सम्राट अशोक के धम्म का प्रचार कर रहा हूँ और मैं 21वीं सदी के बुद्ध अपने आप को कहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, सम्राट अशोक के धम्म के अंग है, 8 अंग है। अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता। उसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों लिया हूँ? इससे शासन चलता है। एक तो प्रशासन देख लिए, प्रशासन किससे चलता है? तो अशोक स्तंभ से चलता है। और साथ साथ अशोक की जो 24 तीलियां हैं, अशोक स्तंभ में जो 24 तीलियां दिखाई देती हैं, यह मानव के मूल्यों के नियम है, यानी मानव जीवन के नियम है ये 24 तीली। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए अब वीडियो के मुख्य टॉपिक पे आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसद में और संसद के बाहर बहस चल रही है वंदे मातरम को लेकर के। लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए। क्यों चर्चा होनी चाहिए? लोगों के आम मुद्दे मर गए हैं क्या? लोगों के आम मुद्दे गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसके अलावा गरीबी तो इतनी ज़्यादा है, इसके अलावा जो मेडिकल जिनकी इलाज ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, जो मतलब कि सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपने इलाज करा पाने में गरीबी के चलते, उन लोगों के मुद्दे उठाए जाए ना। तो आइए मैं बात करता हूं। मैं रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। देखिए हो क्या रहा है। बीजेपी वंदे मातरम के पूरे 6 पदों को गाने पर जोर देती है ताकि भारतीय मातृभूमि के प्रति सम्मान दिखाया जा सके। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वे 1937 यानी 1937 के प्रस्ताव के अनुसार सिर्फ वंदे मातरम के पहले 2 छंद ही गाएंगे और बाकी के छंद क्यों नहीं गाएंगे? क्योंकि उसमें धार्मिक चिन्ह और उसमें धार्मिकता का बोध होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। कारण उन्होंने बताया है कांग्रेस के अनुसार, क्योंकि बाद के छंदों में धार्मिक संदर्भ हैं जो विवाद का कारण बन रहे हैं या बताए जा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बीजेपी वंदे मातरम को राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बता रही है और इसको जरूरी यानी ये बल दे रही है कि इसको जरूरी से जरूरी मैंडेटरी बना दिया जाए ताकि हर कोई गाए। यहाँ पर तो अनेकों धर्म को, अनेकों पंथ को मानने वाले लोग हैं। मुस्लिम लोग भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं। तो अनेकों धर्म के मानने वाले लोग हैं, अनेकों पंथों को मानने वाले लोग हैं। तो उनके पंथों के, उनके रास्तों को क्या होगा? केवल हिंदू 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 करने से होगा? केवल हिंदू नहीं, हिंदू हिंदू बोलने से केवल ब्राह्मण वर्चस्व को यहाँ पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने विचारधारा और राष्ट्रगान की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। या जो भी आपको विवाद चल रहा है, यह विचारधारा और राष्ट्रवाद की परिभाषा से जुड़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में तनातनी चल रही है किस चीज को लेकर के? तो देख लीजिए, 1937 के प्रस्ताव के अनुसार वंदे मातरम के मात्र 2 श्लोक छंद ही गाए जाते हैं। वे कांग्रेस गाती है, वो कहती है कि यही गाए जाने योग्य है। तो जान लीजिए क्या है वह छंद, इसके बारे में जान लीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? तो जान लीजिए, माता को वंदन करता हूं जो जल से सींची हुई है और फल से भरी हुई है, जहां मलय पर्वत की ठंडी हवाएं बहती है, जो हरे भरे खेतों से भरी हुई है। इतना ही तो मैंडेटरी है, सभी लोग गाते हैं। लेकिन आगे के जो संदर्भ आते हैं, जो 6 संदर्भ आते हैं, बीजेपी उसको लागू करना चाहती है। वो ध्यान में नहीं रखना चाहती है अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों की भावनाओं को, और एक तरीके से कांग्रेस को हल्के में न ले। देश की या भारत की आज़ादी के समय एक बोला जाए कि आज़ाद भारत की पहली या उससे भी पहले जब भारत गुलाम था, तो भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी यह थी। तो ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए थी, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।